मैं डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बॉटनी सेक्शन के हवाले से। आज के हमारे टॉपिक है एक्सक्रिएशन इन प्लांट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सक्रिएशन कैसे कहते हैं। एक्सक्रिएशन एक जनरलाइज टर्म है जिसको हम एनिमल, प्लांट्स और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्रिएशन क्या होती है। एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी से वेस्ट मटेरियल, एक्सेस सॉल्ट, वाटर और इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट और जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स का कंपैरिजन, एनिमल्स की बॉडी इज़ मच कॉम्प्लेक्स दैन प्लांट बॉडी, क्योंकि एनिमल्स जो है वो फूड को एज अ कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं और प्लांट इटसेल्फ अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को बना रहे हैं। तो उनमें एक्सक्रिएशन का प्रोसेस और प्लांट में एक्सक्रिएशन का प्रोसेस, दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। तो प्लांट में एक्सक्रिएशन फिर किन चीज़ों की होती है, तो उसको थोड़ा जानते हैं। तो प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होती है, बेसिकली प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होती है वो होती है एक्सेस सॉल्ट की, एक्सेस वाटर की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की है। अब ये 3 से 4 टर्म्स है जिनमें प्लांट एक्सक्रिएशन करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एस्पेक्ट है इसके अंदर अब होता है क्या है कि एक होता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यू नो व्हाट इज़ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म वो केमिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक लिविंग बॉडी को एनर्जी बनानी है तो उसके लिए एटीपी चाहिए होगी। एटीपी किस तरह आएगी? या तो ग्लूकोज बर्न आउट होगा, या तो प्रोटीन बर्न आउट होगी, या तो लिपिड होगा। मेजर सोर्स हमारे पास क्या होते हैं? ग्लूकोज या तो प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स, फिर एनाबॉलिज्म एंड देन कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि प्रिपेयर होता है, फॉर एग्जांपल बॉडी के छोटे स्मॉल जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो मिलेंगे और मिलके एक मेजर पार्टिकल बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होते हैं कि जो बड़ा मेजर पार्टिकल जस्ट लाइक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है या फिर कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा छोटे छोटे स्मॉल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ कैटाबॉलिज्म। तो प्लांट के अंदर क्या होता है? देखिए, प्लांट को फूड ऑब्टेन करना है और हमने क्रेब्स साइकिल फर्स्ट में याद किया था कि क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और हमें एटीपी मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है। तो ये प्रोसेस वहाँ पर कौन सा हुआ? ये कैटाबॉलिक का प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी एमिट हुई, लेकिन अगर एनिमल से कंपेयर करवाया जिस प्रोसेस को, तो उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर एनिमल्स की बात की जाए कि अगर प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल वहाँ डिकम्पोज हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर डिकम्पोज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर क्या होंगे? बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवा दिए जाएंगे। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या किया जाता है? आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है? C6H12 एंड O6। अब वहाँ पर CO2 की नीड है, कार्बन की बैकबोन चाहिए। तो प्लांट इस अपने मेटाबॉलिक या एनाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं? इस्तेमाल में लेकर आ रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा मज़ीद जानते हैं तो यहाँ पर नज़र आएगा कि प्लांट के अंदर जो वाटर है, अब प्लांट वाटर को किस तरह से कंज्यूम करता है। अब हम लिविंग बॉडी की बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में वाटर के स्टोरेज की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू प्लांट लो होती है, और हमें या फिर मज़ीद एनिमल्स को क्या ज़रूरत होती है कि वो वक्त के साथ साथ वाटर को इंटेक करता रहे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि एक्सक्रीशन प्लांट बेसिकली होता क्या है। तो इसको सम अप करते हैं कि प्लांट के अंदर वाटर, सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो सब्सटेंस वगैरह है उनको एक्सक्रिएट आउट करवाने का नाम एक्सक्रिएशन है। अब ये होगा किस मेथड से, उस मेथड को जानते हैं। अब वी नो डैट कि प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं। प्लांट्स के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है वो स्टोमेटा का। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स वगैरह क्या करता है? बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवाने में हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर देखें तो जो सरप्लस वाटर मैंने लिखा है, व्हाट इज सरप्लस वाटर? यहाँ पे देखिए सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर का मतलब है एक्सेस वाटर, अबंडेंट वाटर। अब फॉर एग्जांपल मुझे नीड है 1 ग्लास वाटर की, लेकिन मेरे पास 1 बॉटल आ जाए वाटर की, तो उसमें क्या होगा? अब मैंने उससे 1 गिलास वाटर को इंटेक कर लिया, अब बाकी का उसमें जो रह गया 3 या 4 ग्लास, वो उसमें कौन सा वाटर के लाएगा? वो दैट्स ऑफ सरप्लस वाटर। ठीक है। अब प्लांट इन सरप्लस वाटर क्या करेगा? अब वी नो डेट अगर प्लांट की बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए तो उनके सेल क्या हो जाएंगे? टर्जर हो जाएंगे, और टर्जिडिटी की वजह से वो प्रेशर का हाउस करेंगे। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्लांट क्या करते हैं कि सरप्लस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रिएट आउट करवा देते हैं। एंड यू नो बेटर कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कह रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आपको। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स 2 होते हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है क्योंकि प्लांट का ग्रीन पार्ट है, और इसके अलावा इसमें कुछ
न्यूक्लियस जो कि स्टोमेटा की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आयंस की बात करें, पोटेशियम आयंस होते हैं। अगर सराउंडिंग ऑफ गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल के सराउंडिंग में जो एपिडर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें अगर वाटर अबंडेंट है तो पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर है और गार्ड सेल रिमेन ओपन, वाटर ट्रांसपायर होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर हो गया डिक्रीज, वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया, तो इन गार्ड से इनके अंदर क्या होगा, जो अब ये गार्ड सेल्स मौजूद है इनसे पोटेशियम बाहर आ जाएगा और जो स्टोमेटा के जो हमारे स्टोमेटा के गार्ड सेल्स है, मेन जो पोर्स है, वो पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अंडरस्टूड। देन दूसरा मेथड हमारे पास है ग्यूटेशन का, इसको थोड़ा समझते हैं। ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नए टॉपिक होते हैं कि व्हाट इज़ ग्यूटेशन। ठीक है, अब ग्यूटेशन क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि आप सुबह उठ के देखते हैं प्लांट्स के जो टिप्स है या मार्जिन से वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होते हैं। मैंने बता रहा था आपको कि हाइडर थॉट्स के बारे में, ग्यूटेशन के बारे में। बेसिकली व्हाट इज़ ग्यूटेशन, ये एक थोड़ा नया प्रोसेस होता है जो कि इंटर के स्टूडेंट को नहीं मालूम होता। तो ग्यूटेशन क्या होता है, देखिए आप सुबह जब उठ के देखते हैं लीफ को देखते हैं तो उसमें वाटर के ड्रॉपलेट नजर आते हैं आपको, तो ये ड्रॉपलेट कहाँ से आए। ठीक है, अब प्लांट जो उनके मार्जिन हैं, ये टिप्स होते हैं लीफ के, वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं कि उन ड्रॉपलेट्स, उन मार्जिन के थ्रू वाटर को एक्सक्रिएट आउट करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कौन सा कहलाए, वो मार्जिन या वो टिप्स क्या कहलाए, हाइडर थॉट्स कहलाए। क्या कहलाया, बताया मैंने कि जो लीफ है प्लांट का स्ट्रक्चर, इसकी जो टिप या मार्जिन है जहाँ से वाटर ड्रॉपलेट की सूरत में एक्सक्रिएट आउट हो रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, हाइडर थॉट। और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ग्यूटेशन नाम हो गया इसका। अंडरस्टूड। इसके अलावा अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट एक्सक्रीशन के यहाँ तक आगे एंड होता है। अब इसके अलावा जो इसमें मौजूद है प्लांट के अंदर, जो फिर ट्रॉपिकल एरिया में प्लांट पाए जाते हैं। व्हाट इज़ ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है। अंडरस्टूड। अब वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो प्लांट को वाटर अबंडेंट मिल रहा है। अब वो प्लांट कौन सी कंडीशन में है, वो प्लांट मेसोफाइट कंडीशन में मौजूद है, तो वाटर बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा अब वाटर को जो एब्जॉर्ब कर लिया थ्रू द रूट, वाटर को ट्रांसपायर भी करवाना है। अब ट्रांसपायर कैसे करवाएंगे, तो ट्रांसपायरेशन करवाने के लिए उनको स्टोमेटा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब वहाँ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लो हो जाता है। वाई, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी मौजूद है, रेन हुई, रेन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन वाटर के ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्या होता है, वी नो डेट, अब जो स्टोमेटा से वाटर के ट्रांसपायर होने का प्रोसेस है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म चेक करें तो डिफ्यूजन का नज़र आएगा। एंड व्हाट इज़ डिफ्यूजन, यू नो कि वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ह्यूमिडिटी है, पहले ही वाटर के ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो प्लांट के लीफ के अंदर अब जो कॉन्सेंट्रेशन बनी वो लो की बन गई, और जो बाहर सराउंडिंग में वो कॉन्सेंट्रेशन कैसी बन गई, हाई की बन गई। तो इस तरह से वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लो हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ऑक्सीजन की, अब एक और इसका एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आता है। आप जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन हमें रिलीज़ करके प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो रिलीज़ होने का प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का कहला रहा होता है। वेल, इसके बाद आयंस है। व्हाट इज़ आयंस, सॉल्ट्स। अब प्लांट को सॉल्ट की नीड है। अब प्लांट जो वाटर रूट से इंटेक कर रहा है, नॉट ओनली अ वाटर, अब प्लांट इंटेक करता है साथ में सॉल्ट। आपने ऑस्मोसिस इन प्लांट के उसको पढ़ा हुआ है। एक्सेस सॉल्ट हो गया, सॉल्ट को कंज्यूम किया गया और सॉल्ट कैसा हो गया, एक्सेस में आ गया। उसको क्या किया जाए, तो हमने पढ़ा था हेलोफाइट्स के अंदर कि भाई वो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट एक्सक्रीट आउट करवा देगा। लेकिन वो तो अलग टर्मिनोलॉजी हो गई कि भाई वो पाए ही सॉल्ट वाले एरिया में होते हैं। अब जो नॉर्मल प्लांट है मेसोफाइट्स कंडीशन में मौजूद हैं, इनको भी तो सॉल्ट की नीड है। एक्सेस सॉल्ट उनमें भी होगा, जो कंज्यूम हो गया, रह गया, वो एक्सेस बन गया, उसको क्या किया जाए। तो प्लांट करते ये है कि वी नो डेट प्लांट में 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, पेरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। और इनमें से जो स्केलेरेन्काइमा वो डेड टिश्यू होता है। प्लांट का जो भी डेड पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, कुछ भी होता है XYZ, वो सारे के सारे प्लांट के पिथ में, जो सेंटर ऑफ द स्टेम कहलाता है, वहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से गेट ट्रीट करता है, या यूँ कह लें छुटकारा करता है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस और स्कॉलरशिप्स और मज़ीद एडमिशन और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।